नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ना मेरे इस बेड के बारे में पूछते हैं कि आपका बेड कैसा है। ये कोई बेड नहीं है, ये 4 बॉक्स हैं। तो जब हम लोग ट्रांसफ़र आए थे ना, उस टाइम पे मैंने ये बॉक्स ख़रीदे थे और मेरी प्लानिंग पहले से ही थी। मुझे पहले से ही पता था कि मैं रेंटल हाउस में जाऊँगी। तो मैंने जो बॉक्स थे ये चारों सेम साइज़ के लिए थे। इनफैक्ट मेरे पास पहले के 2 बॉक्सेस और थे, 2 नहीं 3 थे। तो वो गैराज में रखे थे और नीचे से ना जंक लग के एक पूरा बॉक्स ख़राब हो गया था। लाइक उसका नीचे वाला पार्ट चला गया था पूरा और दूसरे का भी आधा पार्ट चला गया था। तो उसमें से 2 बॉक्स मैं वहीं अपने जो घर में मेरे अम्मा जी थी उनको दे आई थी। मैंने कहा आप इसे सेल वगैरह कर लेना, लोहे में बेच देना। तो आपको एक मैं बढ़िया सी वो दे दूँ टिप। अगर आप भी मेरी तरह ऐसी जॉब में हैं कि आपको ट्रांसफ़र जाना पड़ता है और ये बॉक्स आप रखते हैं, तो आप इन्हें कैसे रखें। लकड़ी का कोई पार्ट अपने बॉक्स के साइज़ का आप ले लें, जैसे प्लाई होती है बिल्कुल ऐसा, और उस प्लाई के ऊपर इन बॉक्स को रखिएगा। क्योंकि बारिश के टाइम पे ना इन पे जंक लग जाता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं और फिर जब भी ट्रांसफ़र जाओगे तो फिर आपको नया लेना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मुझे पता चल गया, इसलिए मैं आगे से ध्यान रखती हूँ। और ये जो बॉक्स है इनके नीचे मैंने एज ए प्रिकॉशन कुछ लगाया हुआ है ताकि ये नीचे से डैमेज ना हो। एनीवेज़ ये जो बेड है, देखिए काम चलाने वाली बात है। कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है, बस मैट्रेस डाले हैं, बेड बन चुका है, बढ़िया है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो इसके कॉर्नर है ना बॉक्स के, वो आप सिक्योर कर लीजिएगा, नहीं तो वो हार्मफुल हो सकते हैं, लाइक बच्चों को लग सकते हैं। तो मैंने उन पे ना टेप लगाई हुई है। तो अगर आप भी इस तरीके से बेड वगैरह बनाती हैं ना, तो जो हमारे बॉक्स के कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं, तो उन पे आप टेप लगा लें या कुछ भी ऐसा लगा लीजिएगा सेफ्टी पर्पस से, कि अगर कभी गलती से आपको लग भी जाए तो ब्लड वगैरह ना निकले। तो ये ध्यान रखें। और आप में से किसी ने इस तरीके से बेड बनाया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं 100% श्योर हूँ कि किसी फ़ौजी ने ज़रूर ये ट्रायल लिया होगा, उन्होंने ज़रूर यूज़ किया होगा इसे। क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी सी ऐसी होती है, हर तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो बेड बन चुका है और ये नेक्स्ट डे का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह का समय है, नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। और मुझे हेयर वॉश भी करना था, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने तेल लगाया था। आप लोगों के साथ मैंने जो तेल वाली रेसिपी नहीं, जो प्रोसेस शेयर किया था, रेमेडी बेसिकली, वो आप अपने बालों में रेगुलरली लगाइएगा। बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको हेयर फॉल होता है, किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है बालों से रिलेटेड, तो आप इसे ट्राई करिएगा। आपको 1-2 महीने में रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। कुछ लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं, एक बार कोई चीज़ अप्लाई करते ही वो सोचते हैं कि रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ में समय लगता है। सब्जी भी जब हम पकाते हैं तो समय लगता है ना पकने में। ऐसा तो नहीं होता कि आपने कढ़ाई में डाला और वो विदिन फ्यू सेकंड्स बन के तैयार हुआ। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हर चीज़ में, इसलिए समय दें। 1-2 महीने का वेट कीजिए, रेगुलर लगाइए, फिर आप देखेंगे कि बढ़िया आपके बाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनीवेज 3 तरीके के टिफ़िन आज मुझे तैयार करने हैं, उसकी प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कई बार बच्चे जिद करते हैं कि मुझे तो यही खाना है, हस्बैंड को यही खाना है, दूसरे बच्चे को ये खाना है। तो तीनों बच्चों की पसंद का आज मैं खाना बनाऊँगी, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसकी प्लानिंग आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पास्ता। प्लानिंग कैसे करी मैंने वो मैं आपको बताऊँगी। ये सब्जियाँ मैंने रात में एकदम फ़ाइन चॉप करके रख ली थी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और ये फ़ाइन चॉप सब्जियाँ, जिसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्ची ली है बराबर मात्रा में, आधी कटोरी फ्रेश कॉर्न लिए हैं। आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। जो भी सब्ज़ी आपके बच्चों को पसंद हो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मीडियम हीट पर 2 मिनट हम सब्जी को भूनेंगे। तो एक तरफ तो मेरी ये वाली कढ़ाई चढ़ी है, दूसरी तरफ मैंने दूसरे बच्चे की पसंद का खाना भी बनाने के लिए रख दिया है। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर मैंने कुछ मूंगफली को फ्राई करना है। लो आंच पर, समय लगेगा, धीमी धीमी आंच पर फ्राई होंगी। तो वो दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून सेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, नमक डाला है थोड़ा सा, काली मिर्ची का पाउडर, और साथ में डाला है मैंने नूडल्स मसाला जो बाज़ार में आता है, चिंग वाले ब्रांड का मैं लेती हूँ। और सारी चीज़ें डालकर 2 मिनट पका लेंगे। फिर ये बॉइल्ड पास्ता है जो मैंने कल रात में बॉईल करके फ्रिज में रखा था। तो मेरे बच्चों को स्कूल में ये ले जाना था, तो ये मैंने तैयार कर दिया।
मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं इसे बनाने में। मीनवाइल हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। मूंगफली फ्राई करने के बाद मैंने बाहर निकाल ली। कढ़ाई में तेल डाला, उसमें हींग डाला, 1 चम्मच राई और 1 टेबलस्पून चने की दाल, सूखी लाल मिर्ची और खूब सारा करी पत्ता डालकर ये जो चने की दाल है इसे लाल लाल होने तक भून लीजिएगा, एकदम धीमी आंच पर। फिर डालेंगे थोड़ी हल्दी और उबले हुए चावल और नमक स्वाद के हिसाब से डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो इस रेसिपी में आपको क्या करना है कि आपको एक दिन पहले राइस को बॉईल कर लेना है रात में। तो मैंने रात में चावल में 1 सीटी लगा दी थी कुकर में डालकर। हमेशा चावल को 15 मिनट भिगो के रखिएगा, उसके बाद 1 सीटी लगाइएगा, प्रेशर ना निकालें, आपके चावल ऐसे खिले खिले बनेंगे। और रात के चावलों की बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप अगले दिन तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत सारी वैरायटी में। तो उसमें से लेमन राइस भी एक होता है। 2 नींबू का रस डालेंगे सबसे लास्ट में, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ये फ्राइड पीनट्स जो थे ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा बहुत टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल लेमन राइस बनकर तैयार हो गया है टिफ़िन के लिए। और अब आती है बच्चों के ब्रेकफास्ट की बारी, जो वो करके जाएंगे। 3 ब्रेड ले ली है मैंने, उनके एजेस निकाल दिए हैं। और ये है बच्चों का फेवरेट आलमंड बटर या न्यूटेला, पता नहीं क्या है ये, वो खुद ही लेकर आते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। वही मैंने लगा दिया है, तीनों के लिए एक एक तैयार कर दिया है। हाफ डे है तो बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाएंगे, इसलिए एक एक ही खा के जाएंगे। और ये है कुछ उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने रात में उबाल कर ठंडा करके छील के फ्रिज में रखा था, मैश करके, मसाले नहीं डाले थे, वो मैंने सुबह ही डाले हैं। इसमें आपको ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बेसिक से मसालों से ही आज हम ये आलू का पराठा बनाएंगे। आप प्याज, शिमला मिर्ची, खूब सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा खाएगा नहीं, उसकी चॉइस के हिसाब से मैंने सिंपल मसाले इसमें डाले हैं। धनिया, मिर्ची, गरम मसाला और नमक कुछ ज़्यादा नहीं डाला है। आप चाहे तो कसूरी मेथी वगैरह सब कुछ डालकर तैयार कर सकते हैं मसाला, एज़ पर योर चॉइस। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे टिफ़िन आज बन रहे हैं सबके पसंद के। तो यहाँ पर शुद्ध घी ख़त्म हो गया था मेरा थोड़ा, वो मैंने ऐड किया और मैं फटाफट वैभव का पराठा बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहला पराठा गाय का बनाया, फिर एक पराठा मैं उसका बनाऊंगी। तीनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं, दे दिया है मैंने। तो गोलू के लिए बने हैं लेमन राइस और ईशू के लिए बना है पास्ता और वैभव के लिए आलू पराठा, क्योंकि वो इनमें से कोई चीज़ नहीं खाएगा। तो कभी कभी ऐसा आप में से भी सभी के साथ होता होगा कि बच्चों की चॉइस के हिसाब से बनाना पड़ता है, समय लगता है, सुबह सुबह समय बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करके बनाइएगा। हमेशा राइस जब भी आप बनाते हैं ना, लेमन राइस वगैरह या कोई भी राइस की रेसिपी, तो रात में चावल उबाल कर रखिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते चावल। इनफैक्ट मैंने तो इन्हें फ्रिज में भी नहीं रखा था, बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने 11 साढ़े 11 बजे सीटी लगाई थी और फिर इनको ठंडा करके मैंने एक छलनी ढक के रख दिया था। बिल्कुल बढ़िया राइस मुझे मिले हैं। तो राइस की बहुत सारी रेसिपीज़ ना अगले दिन आप तैयार कर सकते हैं, और ऐसे ही पास्ता को उबाल कर भी रख सकते हैं, आलू उबाल कर रख सकते हैं। तो सुबह सुबह ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पर ये गोलू के लिए मैंने बनाया है लेमन राइस। इनफैक्ट मैंने लंच के लिए भी बना दिया, बच्चों को पसंद है, वो आके खा लेंगे। और टिफ़िन में मैं पैक कर रही हूँ। पैक करने के बाद ना मैं थोड़ी देर इसे फ़ैन के नीचे रख दूँगी। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए ना पास्ता भी पैक कर दिया है और लेमन राइस भी पैक कर दिए हैं। बहुत टेस्टी पास्ता और लेमन राइस बने हैं, आप ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सब्जियां वगैरह रात में ही काट कर रखेंगे तो सुबह बिल्कुल भी होच पोच नहीं होगा, कई सारी वैरायटी आप विदिन फ्यू मिनट्स बना लेंगे। और ये टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। अभी अच्छे से पैक नहीं हो पा रहा है, बाहर आराम से बैठकर इसको पैक करूँगी। आराम से पैक हो गया था, ये थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने कैसे इसको पैक किया। तो आप लोगों के कहने के बाद मैंने ये ग्लास वाली टिफ़िन ख़रीद ली है। इनफैक्ट मेरे पास है, लेकिन वापस से मुझे लेना पड़ा, क्योंकि मुझे पुराने वाले याद नहीं है कि वो कहाँ है। देखिए पैक हो गया ना टिफ़िन। और ये वैभव का आलू का पराठा, और वैभव का पराठा अगर थोड़ा सा भी फटा तो उसको इश्यूज हो जाते हैं, वो खाएगा नहीं। तो मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं पहले ही कि मम्मा पराठा फटना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। उसको मैंने पराठा टमाटो सॉस के साथ दे दिया। तीनों बच्चों के टिफ़िन मैंने कर दिए हैं पैक। तो ये यहाँ पर टिफ़िन पैक हो चुके हैं, बच्चे ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, वैभव ब्रेकफास्ट कर रहा है, और मेरे हस्बैंड ने बच्चों के वाटर बोतल, बच्चों को रेडी करना, ये सारे काम कर दिए हैं। वैभव को वही रेडी करते हैं। और गोलू की चोटी मुझे बनानी पड़ती है, पता नहीं ये कब अपनी चोटी खुद बनाएगी। बना लेती है घर में, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है ना कि अगर एक बाल भी निकल गया तो फिर दिमाग में टेंशन सी रहती है, अजीब सा लगता है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है। और बस देखिए बच्चे चले गए हैं स्कूल, और देख रहे हैं आप सामने मेरा
बेटा जा रहा है, हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं, तो ये फ़ायदा है इस घर को लेने का। तो बस बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल और अब मैंने बनाई है, यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी। तो ये दूध पे मलाई आई हुई है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके दूध पर मलाई नहीं आती, तो अगर आप भी अपने दूध पर मलाई चाहते हैं तो आपको फुल फैट क्रीम दूध लेना पड़ेगा। मैं लेती हूँ अमूल का फुल फैट क्रीम दूध, लाल वाला पैकेट जो आता है। ग्रीन वाला पैकेट यहाँ पर वाइज़ाग में नहीं मिलता है, उस पर भी बहुत बढ़िया मलाई आती है। मैं जामनगर में वही दूध इस्तेमाल करती थी। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। तो चाय मेरी कड़क अदरक वाली बनती है। तो बच्चे जब चले जाते हैं, हस्बैंड और मैं आराम से बैठकर चाय पीते हैं। और जब हस्बैंड का फास्ट वगैरह होता है तो मैं इस तरीके से टिफ़िन देती हूँ। ये उस दिन का ही क्लिप है जिस दिन उनका व्रत था। तो इसमें मैंने रोस्टेड पीनट्स दिए हैं, दही दिया है, साथ में बनाना दिए हैं और ये चाय हमारी बनकर तैयार है। तो जब उनकी फास्टिंग होती है तो वो चाय के साथ ये रोस्टेड पीनट्स लेते हैं। और मैं मखाने भी हमेशा रोस्ट करके घर में रखती हूँ। तो मखाने ख़त्म हो चुके थे, मार्केट में ढूंढा मैंने, मेरे एरिया में मखाने नहीं मिले। इनफैक्ट कई लोगों को तो यही नहीं पता कि मखाना होता क्या है। तो लैंग्वेज इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली साउथ वगैरह में। तो मेन मार्केट जाकर मखाने ख़रीद कर लाऊंगी। तो बस 2 कप चाय हम सुबह में बनाते हैं, 2 कप हम शाम को बनाते हैं। 2-2 कप चाय हम हस्बैंड वाइफ हमेशा पीते हैं, लेकिन अदरक वाली। तो ये उनका ब्रेकफास्ट होता है मेरे हस्बैंड का, जिस दिन उनकी फास्टिंग होती है। चाय मैं हमेशा ऐसे छान कर निकालती हूँ, चाय की पत्ती सारी आपकी छलनी में आ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा चायदान में। तो बस ये नाश्ता उनका तैयार है। तो इस तरीके से तो व्रत वाले दिन मैं उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देती हूँ। तो फास्टिंग का टिफ़िन आपने देख लिया, ये रेगुलर डेज़ का टिफ़िन है। जो भी मैं बनाती हूँ वही टिफ़िन में जाता है। और अक्सर मेरे घर में ये होता है कि बच्चों की चॉइस का अलग बनता है, हस्बैंड की चॉइस का अलग बनता है, क्योंकि बच्चे पास्ता, नूडल्स इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो फिर मैं बना कर देती हूँ। रही बात हेल्दी अनहेल्दी की, आप कितनी बार बच्चों को मना करोगे कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, ये अनहेल्दी होता है। तो बच्चे रोते हैं, चिक चिक करते हैं। आप किसी भी चीज़ को हेल्दी बना सकते हैं, उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स वगैरह डालकर, तो वो हेल्दी हो ही जाता है। और फिर बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं, आप मना नहीं कर सकते। तो हर माँ बाप को सुननी पड़ती है। एनीवेज़ ये हस्बैंड का टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ, जिसमें दही दिया है मैंने। फ्रूट्स में मैंने आज खीरा दे दिया। फ्रूट्स वो नहीं लेके जाते, सैलेड में खीरे ले जाते हैं मैक्सिमम टाइम। और ये लेमन राइस बहुत अच्छे बने थे। हमेशा लेमन राइस या किसी भी प्रकार की राइस की कोई भी रेसिपी अगर आप टिफ़िन के लिए प्लान करती हैं तो मेक श्योर कि आप चावल को रात में उबाल कर रखें। फ्रेश चावल के साथ जब भी आप कोई रेसिपी बनाएंगे ना तो उतना मज़ा नहीं आता और दिखने में भी बढ़िया नहीं लगता। रीज़न, फ्रेश राइस जब हम स्टीम करते हैं ना वो टूट जाते हैं, इसलिए आप रात में उबाल कर रखिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और मीठे में मैंने दिया था मुझे आंवला, आंवले का मुरब्बा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।